Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to index of 8 core industries. So first point regarding this article, इंडिया के कोर इंडस्ट्री सेक्टर ने रिकॉर्ड किया है 5% ग्रोथ इन जून 2026 जो हाईएस्ट ग्रोथ है लास्ट 5 मंथ्स में अकॉर्डिंग टू द रिवाइज इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। सेकेंड पॉइंट जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है न्यू आईसीआई सीरीज़ विद बेस ईयर 2022-23। तो गवर्नमेंट ने इशू किया है एक न्यू आईसीआई सीरीज़ का बेस ईयर जो अब 2022-23 है, जिसको पहले था 2011, उसको रिप्लेस कर दिया गया है टू बेटर रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ द इकॉनमी। थर्ड पॉइंट, आयरन ओर हैज़ बीन इंक्लूडेड एज अ न्यू कोर इंडस्ट्री। तो आयरन ओर को भी इंक्लूड किया गया है एज अ न्यू कोर इंडस्ट्री जो इंक्रीज करता है टोटल अमाउंट या टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कवर अंडर द आईसीआई फ्रॉम 8 to 9। पहले 8 थे, अब 9 हो गए। अलॉन्ग विद द न्यू बेस ईयर, मतलब नया बेस के साथ साथ जो सेक्टर वेट है एस्टिमेशन मेथोडोलॉजी उसको भी अपडेट किया गया है टू इम्प्रूव किया गया है एक्यूरेसी ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट मेजरमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट, आयरन ओर जो है वो इमर्ज हुआ है एज द फास्टेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर, जिसने रजिस्टर किया है 43.9% ग्रोथ इन जून। हाउएवर दिस वाज लार्जली ड्यू टू लो बेस इफेक्ट, क्योंकि जो प्रोडक्शन है उससे डिक्लाइन किया है शार्पली इन द सेम मंथ लास्ट ईयर। नेक्स्ट पॉइंट, अदर मेजर सेक्टर जिन्होंने शो किया है पॉजिटिव ग्रोथ, फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इंक्रीमेंट आया है 9.8%, सीमेंट 9.8, स्टील 4.6 एंड कोल 1.4%। जो रिवाइज आईसीआई है उसने रिटेन किया है केवल रॉ कोल को इन द इंडेक्स में। जो कोल मिडलिंग एंड वॉश कोल है उसको रिमूव कर दिया गया है टू अवॉइड डबल काउंटिंग के लिए, क्योंकि बोथ ही प्रोसेस किए जाते हैं फ्रॉम रॉ कोल से। जो रिवाइज सीरीज़ है उसको प्रिपेयर किया गया है बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। यूपीएससी वैल्यू एडिशन क्या है? जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ है वो मेज़र करता है परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया की इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो सर्व करते हैं एज अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो रिवाइज इंडेक्स है उसने कवर किए हैं 9 सेक्टर। फर्स्ट कोल, नेचुरल गैस, थर्ड क्रूड ऑयल, 4 रिफाइनरी प्रोडक्ट, 5 फर्टिलाइज़र, 6 स्टील, 7 cement and 8 electricity, and the last iron ore. Next article is related to monsoon session of parliament. So first point regarding this article, monsoon session of parliament जिसने witness किया है repeated disruption on its first opening day as opposition parties ने प्रोटेस्ट किया है ओवर इशू जैसे नीट एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सी एंड द राम टेम्पल डोनेशन मैटर। ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस प्रोटेस्ट, जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था लोकसभा में, वो अर्जन कर दिया गया, सेवरल टाइम उसको अर्जन किया गया है। जो लिमिटिंग कर दिया लेजिस्लेटिव बिजनेस ड्यूरिंग द डे। जो मेन लेजिस्लेटिव वर्क है उसको कंप्लीट किया गया वॉज द इंडक्शन, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द बिल टू रिप्लेस द ऑर्डिनेंस जिसने रेस किए हैं सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस फ्रॉम 34 to 38। पार्लियामेंट्री सेशन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट, आर्टिकल 85 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो समन कर सकता है, मतलब बुला सकता है ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एक भी, मतलब दोनों ही हाउस को, राज्यसभा एज वेल लोकसभा। जो डिसीजन है वो टेकन, जो लिया जाता है, जो प्रेसिडेंट लेते हैं वो थ्रू द एडवाइस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सेकेंड, जो कैबिनेट कमेटी है ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर वो रिकमेंड करती है डेट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्लियामेंट सेशन बिफोर दे आर फॉर्मली अप्रूव। इंडिया हैज़ नो पार्लियामेंट्री फिक्स कैलेंडर, तो इंडिया का कोई भी फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है। बाय कन्वेंशन पार्लियामेंट जनरली मीट करता है 3 सेशन में, फर्स्ट बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंडेट करता है कि जो गैप है बिटवीन द 2 सेशन वो कैन नॉट एक्सीड, मतलब 6 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। जो इंश्योर करता है पार्लियामेंट मीट एट द लास्ट, मतलब एटलीस्ट ट्वाइस एवरी ईयर, मतलब साल में एटलीस्ट 2 बार सेशन को मिलना ही हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री टर्म्स यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। समनिंग, मतलब पार्लियामेंट के हाउसेस को बुलाना, जो फॉर्मल प्रोसेस होता है बाय विच प्रेसिडेंट कॉल करते हैं या बुलाते हैं प्रति हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट मिलने के लिए फॉर अ न्यू सेशन। एडजर्नमेंट क्या होता है? जब सस्पेंशन होता है, सस्पेंड कर दिया जाता है सिटिंग ऑफ द हाउस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, मतलब
कुछ टाइम के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए हाउस को सस्पेंड कर दिया जाता है, जैसे कुछ घंटों के लिए, दिनों के लिए और वीक्स के लिए। अगर डेट फिक्स नहीं होती है फॉर द नेक्स्ट सिटिंग, इट इज़ कॉल्ड एडजर्नमेंट साइन डाई। अगर डेट को फिक्स नहीं किया गया है तो इसी एडजर्नमेंट को बोलते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई। नेक्स्ट, प्रोरोगेशन, जो फॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द सेशन होता है बाय द प्रेसिडेंट। ये ख़त्म करता है, एंड करता है सेशन को, बट ये डिसॉल्व नहीं करता है लोकसभा को। रिसेस क्या होता है? ये पीरियड होता है बिटवीन द प्रोपोगेशन ऑफ वन सेशन एंड द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट सेशन। कोरम, जो मिनिमम अटेंडेंस होती है उसमें रिक्वायरमेंट होती है टू कंडक्ट हाउस प्रोसीडिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस मैंडेटरी होती है। लोकसभा कितने? मिनिमम 53 मेंबर्स, राज्यसभा मिनिमम 25 मेंबर। यूपीएससी वैल्यू एडिशन इससे क्या रिलेटेड है? आर्टिकल 85 जो समनिंग, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है। एडजर्नमेंट जो है वो अनाउंस किया जाता है बाय द प्रिसाइडिंग ओवर, या फिर स्पीकर के जो लोकसभा स्पीकर या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो प्रोरोगेशन होता है वो ऑर्डर दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। जो डिसोल्यूशन होता है वो केवल अप्लाई होता है लोकसभा में। जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट हाउस है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है।